Hello everyone, welcome back to this session. मैं हूँ मिताली and now let's begin with the next part. So हम लोग हैं पेज नंबर 211 पे, यानी कि 211 पेज नंबर पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं and let's start with the question. ठीक है, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, नाउ यू हैव टू गिव दी, आपको इस स्टेटमेंट पे बेस्ड अपना एक समझ बतानी है. आपको क्यों ऐसा लगता है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, है ना, क्या इसका रीजन है. तो इसको रीजन आउट कहीं ना कहीं हमें करना है. ठीक है, सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट पोल्ट्री इज इंडियाज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड. सो बेसिकली आपको ये बोला गया है कि जो इंडिया में सबसे लो फाइबर फूड होता है, यानी कि जिसकी इतनी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वैल्यू भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सब्जियां होती हैं, उनका जो पीलिंग हो गया है ना, उनके जो छिलके हो गए हैं, इस तरीके से अगर हम कुछ भी ऐसा स्टफ विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को लोगों को खाने के लिए मना करा जाता है दैट दिस इज नॉट, आपको अंदर का खाना है, आपको बाहर का छिलका नहीं खाना है, और ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, तो वो जो लो फाइबर फूड है जो कि एक ह्यूमन कंजप्शन के लिए अच्छा नहीं है, बट उससे कन्वर्ट किया जाता है एक हाई प्रोटीन रिच डाइट. तो ये कैसे हो पाता है, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, सो होता क्या है कि आपके जो चिकन है उसको जो हम खिला रहे हैं फॉर दी रफेज, फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर न्यूट्रिशन, उससे क्या बनता है, उससे वो एग्स देते हैं, उससे वो हमें मीट देते हैं, और वो दोनों ही ऐसे टाइप के फूड हैं जो कि प्रोटीन रिच हैं, है ना. तो ये हमें बताना है कि ये कैसे हो पा रहा है. चलिए देखते हैं. इन पोल्ट्री फार्मिंग डोमेस्टिक फूल्स आर रेज्ड टू प्रोड्यूस एग्स एंड चिकन. सबसे पहले पोल्ट्री फार्मिंग में जो भी आपके चिकन है उसको रेज किया जाता है. क्यों? जिससे कि वो एग और मीट आपको दे सके. फॉर दिस द फूल्स आर गिवन एनिमल फीड इन द फॉर्म ऑफ राफेज. तो एनिमल फीड जो होता है ना, जो एनिमल्स को दिया जाता है, या फिर जो अगर मैं जिस तरीके से आपको पीलिंग्स बता रही थी, वो अगर हम घास फूस इन्हें देते हैं या फिर इस तरीके का बचा हुआ इनको देते हैं, तो ये देना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम उनकी फाइबर डाइट के लिए देते हैं, जिसको रफेज भी बोला जाता है. ठीक है ना, विच मेनली कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स. उसमें क्या है, जितनी भी सैलड वाला टाइप होता है, रफेज होता है, ये सब क्या होता है, फाइबर में रिच होता है. सो दस बाय फीडिंग एनिमल्स अ फाइबर रिच डाइट, the poultry gives highly nutritious food in the form of eggs and chicken. So अगर आप अपनी पोल्ट्री फीड को, फीडिंग एनिमल्स को, इनको अगर आप रफेज प्रोवाइड करते हैं या फिर फाइबर डाइट प्रोवाइड करते हैं, तो इन रिटर्न वो उसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्स एंड इन द फॉर्म ऑफ चिकन. कन्वर्ट कैसे करते हैं, एग्स तो वो देते हैं, आप वो एग्स खाते हो. एग्स खाते समय आपको पता है कि उनका जो न्यूट्रिशन प्रोटीन वैल्यू है वो बहुत हाई है, और आप उनको मार के भी खाते हो, यानी कि वो मीट हो गया, वो चिकन हो गया. तो हेंस उनके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो कि आपको इवेंचुअली बहुत अच्छी रहती है, जैसे कि वाइटामिन्स, जैसे कि प्रोटीन्स और थोड़ा बहुत फैट. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ओके, सो दैट इज मच. ओके, यहाँ पर सिर्फ इसका इतना ही था, बट हाँ, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इससे ही रिलेटेड है. उसमें मैं आपको समझाती हूँ कि इस तरीके से वाइटामिन्स और प्रोटीन्स जो है मदद करते हैं. ठीक है, व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग. सो बेसिकली कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम लेते हैं, करते हैं, ध्यान रखते हैं, जो कि हमें पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग में रिक्वायर्ड होती हैं. सबसे बड़ी बात आती है प्रॉपर शेल्टर फैसिलिटीज, यानी कि आप जिस चिकन को मारने वाले हो, आप जिसको कंज्यूम करने वाले हो, वो किस जगह पे रह रहा है, कितना हाइजीनिक है, कितना साफ है, कितना डिसीज फ्री है, जर्म फ्री है, ये देखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना, क्लीन वाटर हो, न्यूट्रिशियस फूड हो जो कि वो खा रहा हो, क्योंकि इवेंचुअली हमने ही उसको कंज्यूम करना है. दूसरा आता है एनिमल्स आर केप्ट इन स्पेशियस एरी एंड वेंटिलेटेड रूम, है ना. जो भी स्पेस में आप उसको रखते हो उसमें हवा पानी अच्छा होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि घुट रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो जाता है. अगर आप में से किसी ने भी देखा हो, जो चिकन को ले जाने के लिए गाड़ी होती है, छोटे से टेम्पूज होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक लेयर के बाद बहुत सारी लेयर्स बने होते हैं, बहुत सारे खाने बने होते हैं, जिसमें उनको भर दिया जाता है ना, कि एक टेम्पू में, एक छोटे से ट्रक में पता नहीं कितने ही चिकन ट्रैवल कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. तो आप देखो कि वो कितना
तड़प रहे होते हैं उस वक्त पे, अगर कोई ध्यान से देखे तो, है ना। तो ये चीज़ें अगर आपको उनको रहने की कंडीशंस अच्छी नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत अग्रेसिव रहेंगे, बहुत अपनी लाइफ से, मतलब दे आर वेरी नेगेटिव इन नेचर, है ना, समवेयर, तो थोड़ा नेगेटिव रहते हैं। उसके बाद बात आती है प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीजेज एट द राइट टाइम इज इंश्योर्ड, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि भाई उनको बीमारियां नहीं हो रही हैं, है ना, और इस चीज को आप प्रिवेंट कर सके, इस चीज से आप उन्हें बचा सके। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आप चिकन को इस तरीके से ट्रैवल करवा रहे हो या फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़े से ऐसे कंडीशंस में लेके जा रहे हो विच इज नॉट हेल्दी, तो आप उसको खाओगे नहीं। आप उसको जरूर खाइए क्योंकि आप उसको अच्छे से कुक करते हैं, तो कुक करते समय उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं रहता है। बट थिंक इज कि देखिए अगर उसके अंदर बीमारियां नहीं होंगी, अगर वो साफ जगह पे रह रहा है, साफ जगह से ट्रैवल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी के अंदर हेल्दी होगा, वही हेल्दी होगा, वही आपने खाना है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको खा नहीं सकते, आई एम सेइंग कि उसको अच्छे कंडीशंस में रखना बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट हम सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। What are the difference between broilers and layers and their management? तो यहाँ पे वो क्वेश्चन है जो कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से लेयर्स और बॉयलर्स अपने आप में डिफरेंट है। डिफरेंट वो इसलिए हैं बिकॉज लेयर्स वो वाले बर्ड्स हो गई हैं जिनको हम रेस करते हैं फॉर दी एग प्रोडक्शन, ठीक है, और बॉयलर्स वो हो गए हैं जिनको हम रेस करते हैं फॉर दी मीट प्रोडक्शन। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही आ गया है। दूसरा डिफरेंस आता है उनकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी में, यानी कि जो मीट हमें देने वाले हैं उनका न्यूट्रिशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, विटामिन की जो अमाउंट होगी वो एग वाले लेयर्स से ज़्यादा हम देते हैं। खासकर कि विटामिन ए और के की अगर मैं बात करती हूँ तो उसकी रिच डाइट हम इनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, विटामिन ए एंड के। साथ ही साथ क्योंकि मीट आपको पता है कि कितना ज़्यादा प्रोटीन का अच्छा रिसोर्स है, तो उनकी जो डाइट होती है वो कहीं ना कहीं पे प्रोटीन रिच भी होती है और उसमें कहीं ना कहीं फैट भी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सो लेयर्स आर मेंट फॉर एग प्रोडक्शन। वेट अ मिनट, आर वी डूइंग गुड? ओके, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, क्वेश्चन की स्लाइड्स दो बार आ गई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको रीड करती हूँ। लेयर्स आर मेंट फॉर एग प्रोडक्शन, ये हमने देख लिया है। बॉयलर्स होते हैं पोल्ट्री मीट के लिए। साथ ही साथ द कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय बॉयलर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज रिक्वायर्ड बाय दी लेयर्स। दोनों की जो कंडीशंस है वो कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी अलग हैं, चाहे वो आप एनवायरमेंटल देख लो, चाहे वो आप न्यूट्रिशनल देख लो, या फिर उनको रखने का यानी कि हाउसिंग कंडीशंस। ठीक है, नाउ अ ब्रॉयलर चिकन रिक्वायर्स विटामिन एंड प्रोटीन रिच, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोटीन रिच डाइट उनको चाहिए, यहाँ पर सप्लीमेंट नहीं आएगा, स्पेशली विटामिन ए एंड के, और स्पेशली विटामिन ए एंड के में रिच होना चाहिए। ठीक है, दे ऑल्सो रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर एंड मेंटेनेंस टू इंक्रीज द सर्वाइवल रेट इन कंपेरिजन टू दी एग लेयर्स। देखो अब ये डेटा आप खुद ढूंढ के देखो कि मीट खाने वाले लोग, मीट कंज्यूमर्स है ना, चिकन कंज्यूमर्स आर ग्रेटर देन एग कंज्यूमर्स। ठीक है, तो उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, उनके खाने पे ज़्यादा ध्यान देना है, उनकी मेंटेनेंस, उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है सो दैट कि आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्शन मिल सके। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक हम पोल्ट्री फार्मिंग के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट, next video. Stay tuned with us. Okay, bye everyone.